गेम्स ऑफ एजियोस ट्रिलॉजी फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और हाँ, क्योंकि मैंने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में लिख दिया है वर्स्ट टू बेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस सीरीज के गेम्स जो है वो खराब हैं। तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहूँ ना मैं, इस सीरीज का एक भी गेम खराब नहीं है। किसी भी गेम को तुम खेल करके ये नहीं बोलोगे कि धत मेरा टाइम बर्बाद हो गया, बकचोद गेम था। ऐसा तुम किसी भी गेम को खेल करके नहीं कह सकते। तीनों ही गेम्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये जो एजियो की ट्रिलॉजी आई थी ना, जिसमें हमें एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे की कहानी दिखाई गई थी, इन तीनों गेम्स को जो है हम रैंक करने वाले हैं अलग अलग नंबर्स के हिसाब से कि सबसे बेस्ट कौन था। और ये जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है। सो चाहो तो इस ओपिनियन को मानना, चाहो तो मत मानना, वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। ठीक है, बकचोदी खत्म करते हैं और वीडियो अभी शुरू करते हैं। और अभी जो है देखते हैं कि कौन सा असैसिन्स क्रीड गेम एजियो की स्टोरी में सबसे बेस्ट था। सो एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे की जो कहानी हमें 3 गेम्स में दिखाई गई है, असैसिन्स क्रीड 2, असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड एंड असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस। और यही ऑर्डर जो मैंने अभी बोला है ना इन तीनों गेम्स का, इसी ऑर्डर में ये गेम्स रिलीज भी हुए थे। लेकिन मेरे को ये गेम्स पर्सनली कैसे लगे थे, वो ऑर्डर आएगा सबसे पहले आएगा असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड। और मैंने इस गेम को 3rd नंबर पे क्यों रखा है, मतलब पहली बात तो देखो सुनो, इस गेम में जो है शुरुआती जो कट सीन्स थे वो असैसिन्स क्रीड 2 या फिर असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस थे, जो थे काफी अच्छे थे। मतलब असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस में तो जो है एक मूवी टाइप चला दी थी, उसको साइड रखा, लेकिन उसके अलावा जो काफी अच्छे थे। लेकिन ये जो गेम है ना, एजियो की कहानी में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐड नहीं करता है। लाइक असैसिन्स क्रीड 2 गेम में उसकी पूरी कहानी शुरू हुई थी, और असैसिन्स क्रीड जो रेवलेशंस था उसमें उसके जो एंड के दिन थे वो काफी अच्छे से दिखाए गए थे उसमें। लेकिन असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड गेम जो था उसमें बस ये मान लो कि यूबीसॉफ्ट को नया असैसिन्स क्रीड गेम निकालना ही था, जो कि वो हर साल निकालता ही है। और उसे नया हीरो मिला नहीं, तो उसने एजियो को पकड़ा। और क्योंकि एजियो की कहानी एक तरीके से देखा जाए तो वो खत्म कर सकते थे असैसिन्स क्रीड 2 गेम में, लेकिन उन्होंने जो है नया हीरो लेने के बजाय पुराना हीरो लिया और एक जबरदस्ती से जो है एक नया विलन इंट्रोड्यूस कराया, जो कि बहुत ही अच्छा विलन था। सही बोलना चाहूंगा मैं, बहुत सही विलन था वो। एजियो का शायद सबसे बेस्ट विलन वो ही था। लेकिन उन्होंने बस जो है एक तरीके से विलन इंट्रोड्यूस किया, फिर से उनकी दुश्मनी कराई, एंड में विलन को मरवा दिया और कहानी खत्म। ये जो गेम है एजियो की स्टोरी में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कतई भी ऐड नहीं करता है। ऑल्दो गेम बहुत अच्छा था, बट फिर भी मैं इसे 3rd नंबर पे रखूंगा, क्योंकि 3rd to 1 तो मतलब लिस्ट बननी है, किसी ना किसी गेम को तो 3rd नंबर पे आना ही है। तो क्यों ना उसको रखें जिसकी स्टोरी में बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। लेकिन भाई साहब, असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड गेम में भाई साहब एक जो सीन था ना वो बहुत दिल को छू गया मेरे। और वो था जब कैटरीना और एजियो ऑडिटोरी कुछ गुप्त बातें कर रहे थे ना, वही सीन मेरा सबसे बेस्ट सीन था। और जब वो तोप के गोले आकर के गिरते हैं ना उनकी छतों पे, जब जिस तरीके से एजियो गुस्से में उठता है कि भैंस की टैट किसने डिस्टर्ब किया मेरे को, तो ऐसा वो सीन मेरा सबसे बेस्ट था। ठीक है, फालतू की बातों को साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पे जो गेम आता है एजियो की ट्रिलॉजी में से, वो आता है असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस। अब बोलोगे कि इसको क्यों 2nd नंबर पे रखा, तो किसी ना किसी गेम को आना ही था, पहले बता दूं। और इसके अलावा भी तुम लोगों के लिए बता दूं, इस गेम में जो है ना केवल एजियो की कहानी को पूरा किया गया है, बल्कि अल्टायर इविल ला अहाद की जो कहानी है वो भी पूरी की गई है। हाँ, असैसिन्स क्रीड 1 गेम का जो प्रोटैगनिस्ट था ना, उसकी भी कहानी इस गेम में अच्छी खासी दिखाई गई है। और इसी वजह से जो है मैं इस गेम को जो है नंबर 2 पे रख रहा हूँ। अदरवाइज मैं इस गेम को नंबर 3 पे ही पटकता अगर इस गेम में अल्टायर को नहीं दिखाया गया होता तो। क्योंकि इस गेम में पहली बात तो एक अच्छे विलन की बहुत कमी थी। असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस जो गेम था, इसमें एक खतरनाक टाइप का जो विलन होता है ना, वो था ही नहीं। मतलब स्टोरी बस चलती जाती है, चीजों को डिस्कवर करते जाते हैं, अल्टायर की जिंदगी को खोलते जाते हैं अपने सामने, साथ में अपना भी कुछ भला करते हैं। किसी लड़की से प्यार हो जाता है, शादी ब्याह की बात करते हैं, मतलब समझ जाओ, अपना भी कुछ भला करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग ही असैसिन्स वाले कांड करते हैं कि भाई साहब इसको मार के वो मार, ये पर्सनल बात हो रही है बाबू। लेकिन अगर हम इस गेम में देखें तो उसने एजियो की कहानी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐड की थी कि कैसे एजियो इतनी ज्यादा उम्र में पहुंचने के बाद भी अपने सवालों के जवाब
ढूंढना बंद नहीं कर रहा है। और कुछ इसी तरीके से जो है इन गेम्स का थीम है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या थीम था इन गेम्स का। लेकिन एजियो अपने सवालों का जवाब ढूंढता है, और जब उसे कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कईयों को वो नहीं ढूंढ पाता है, तो वो उस जगह एक बहुत ही शानदार स्पीच बोलता है, जो कि वो था आई हैव लिव्ड माय लाइफ एज बेस्ट आई कुड। जो डेसमंड से वो डायरेक्टली बात करता है ना, वो वाला सीन, भाई साहब क्या खतरनाक सीन था। लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे जब वो डेसमंड से बात कर रहा था। और डेसमंड तो बहाना था रे, असलियत में जो एजियो था ना वो हम लोगों से बात कर रहा था डेसमंड के जरिए। तो उस जगह ना तुम्हें ऐसा लगता है कि एजियो डायरेक्ट ही हमसे बात कर रहा है, तो वो मोमेंट बहुत ही एपिक था। और अल्टायर इवन ला आहद की जो स्टोरी है यहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से दिखाई गई थी। हालांकि कुछ 14-15 मिनट के सीन दिखाए होंगे अल्टायर के इस गेम में, लेकिन बहुत अच्छे थे। लिटरली जो भी सीन दिखाए गए थे हिट किए थे वो, जो 10-12 मिनट 15 मिनट जितना भी दिखाया था। और फाइनल में जब एजियो जो है, इधर स्पॉइलर हो जाएगा, अल्टायर के जो स्केलेटन के पास पहुंचता है उस जगह वो जो डायलॉग बोलता है, बहुत अच्छे थे। और अब जैसा कि सबको पता चल ही चुका है कि लिस्ट में नंबर 1 पे कौन सा गेम आने वाला है, तो वो है असैसिन्स क्रीड 2। जी हाँ, और इस गेम को नंबर 1 पे होना ही था, क्योंकि यहाँ पर एजियो को जो है 17 साल के लौंडे से लेके 30-32 साल का होने तक दिखाया गया है। मतलब बिल्कुल चुकंदर से और जीनियस होते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर वो गलतियां भी करता है, यहाँ पर वो बस पागल भी हुआ रखा होता है खून करने के पीछे अपने परिवार को, जिसने मतलब उसके परिवार को जो धोखा दिया था ना उन लोगों ने उनको मारने के लिए, वो बदला लेकर के दूर जाना चाहता है। फिर उसके जो कुछ मतलब जानने वाले होते हैं, हालांकि एजियो को नहीं पता था कि ये मेरे को जानने वाले हैं, क्योंकि गेम के काफी एंड में जाके पता लगा था कि ये लोग जो हैं उसके पिताजी के फ्रेंड थे, क्योंकि इसके पिता भी असैसियन थे और ये जो फ्रेंड्स थे ये भी असैसियंस ही थे। और ये जो थे मतलब एजियो को बिना बताए उसे बहुत लंबे टाइम तक ट्रेन करते रहे थे। और इस गेम की स्टोरी में जहाँ एजियो को कई सालों का इंतजार करना होता है एक खास मोमेंट के लिए, उसकी जिंदगी ऐसे निकल रही थी, लेकिन जब भी उसे इतना लंबा इंतजार करना पड़ता था, ऐसा नहीं है कि वो थक कर के हार जाता कि चलो छोड़ो यार, मार दिया ना फैमिली को, बाहर में जान दो, इतने साल हो गया, पकड़ में भी नहीं आना वो। जैसे कि यहाँ के लोग बोल देते ना, अगर किसी का मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, रहने दो यार, क्या होना पुलिस केस करने से, होना जाना तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो भाई साहब ऐसी उस टाइप का नहीं है, उसने सोच लिया कि भाई साहब जिंदगी निकल जाए, लेकिन ये बंदा मेरे हाथ से ना बचना। सो हाँ, और वो जो स्टोरी थी वो बहुत ही ज्यादा इमर्सिव थी। और उधर जो अलग अलग सिटीज दिखाई थी, जिस तरीके से एजियो को 17 साल के लड़के से एक बहुत ही मैच्योर बंदे में जो हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, बहुत एपिक एक्सपीरियंस था। ऐसा मान लो जैसे हम खुद एजियो के साथ उस गेम में बड़े हुए हों। तो स्टोरी बहुत लाजवाब थी उस गेम की, मतलब उतनी भी लाजवाब नहीं, बट हाँ बहुत अच्छी थी। लाजवाब बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, खास करके एक आप जो मूवमेंट आता है ना गेम में, अब चाहे वो एजियो की स्पीच हो जब वो उधर स्टेज जैसी जगह पर चढ़ करके उधर स्पीच दे रहा होता है, या फिर एक जो बंदा था ना गेम की स्टोरी, मेरे को नाम तो उसका याद नहीं, लेकिन उसको जब मार करके सरेआम बाजार में लटका देता है नंगा करके, वैसा वो सीन भी बहुत खतरनाक था। और एंड में जो बोर्जिया था उसको जिंदा छोड़ देना, और मतलब काफी ही कुछ दिखाया गया था। और गेम के एंड में जब जो होते हैं ना प्लैनेट्स वगैरह थे जो भी थे, वो उस गेम के एंड में जो मतलब एक तरीके से प्लैनेट से बात कर रहा था, और जब एंड में वो डेजमंड नाम दे देते हैं, जूनो और जुपिटर वगैरह जो होते हैं, तो उस जगह जो एजियो का रिएक्शन था वो बहुत ही खतरनाक था। तो हाँ, असैसिन्स क्रीड 2 एजियो की ट्रिलॉजी में सबसे बेस्ट गेम था। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये 3 ही गेम्स नहीं थे जिधर एजियो को दिखाया गया था, 2 मूवीज भी थी, असैसिन्स क्रीड लिनिएज एंड असैसिन्स क्रीड एम्बर्स। असैसिन्स क्रीड लिनिएज की स्टोरी जो है मैं चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जो गेम्स है ना असैसिन्स क्रीड 2, असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड एंड असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस, इनकी जो कहानियां हैं वो अभी चैनल पे आएंगी इस वीडियो के बाद में। और तुम लोगों के लिए बता दूं, इसके बाद एक और मूवी आई थी जहां पर बोलूं क्या एजियो का बुढ़ापा दिखाया गया है, उसका एंड दिखाया गया है, जिसका नाम है असैसिन्स क्रीड एम्बर्स। सो उसकी स्टोरी भी जो है चैनल पे ला करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो काइंड ऑफ ट्रिब्यूट है। स्टोरी तो मुश्किल से 5-7 मिनट की होने वाली है, वो केवल एक ट्रिब्यूट के तौर पर बनाई गई थी वो मूवी एजियो ऑडिटोरी के लिए। सो वो देखना मत भूलना, वो भी मैं चैनल पे कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में था इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, आपने अपना ख्याल रखना, मेरी तरफ से टाटा।